जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम द पंडित्स के टीयर 2 के लाइव मॉक के सॉल्यूशन देखेंगे मैथमेटिक्स के, जो हमारा मॉक 16 से 18 नवंबर के बीच में चल रहा है। अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना। मॉक का लेवल जो है वो है हमारा इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन मॉक में बहुत ही ईजी हैं और कुछ हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, देखो हमारे पास हमें सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दिए हुए हैं। आप मान लो जो आपकी वैल्यू थी, जो आपका एमपी था, उसे हमने मान लिया 100 रुपये। सबसे पहले डिस्काउंट दिया हमने 45 का, तो रिमेनिंग कितना होगा ये लिख रहे हैं। तो 45 का डिस्काउंट दिया तो 55 रिमेनिंग होगा। 55 को आप क्या लिख सकते हो, 11/20। अगला डिस्काउंट दिया आपने 35 का, 35 का डिस्काउंट है 65 रिमेनिंग होगा। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/20। और अगला डिस्काउंट दिया हमने 75% का, तो रिमेनिंग होगा 25% यानी 1/4। तो ऐसा करके ये जो हमने कैलकुलेट किया है, हमने क्या कैलकुलेट किया है कि कितनी वैल्यू बची होगी, और उस बची वैल्यू को अगर हम 100 से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमने कितना डिस्काउंट दे दिया होगा। तो सॉल्व कर लो, देखो 20 से गए 5 बारी में, 5 से गए 4 बारी में, ऊपर हो गया 11 × 13, 11 × 13 करोगे तो 130 और 13 143 हो गया। नीचे हो गया 4 × 4 16। ठीक है, काटोगे अगर इसे तो 16 निम क्या होता है, 144, यानी आंसर ये 9 के बहुत करीब होने वाला है। ये 8 पॉइंट समथिंग होगा जो 9 के बहुत क्लोज होगा। तो 100 की वैल्यू 9 ही बची है, तो हमने डिस्काउंट कितना ऑफर किया होगा, 91 के जैसा। ये वैल्यू 9 से कम है, तो हमारा 100 माइनस वाली वैल्यू जो है वो 91 से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन 91.06। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैग है जिसमें 1 से लेके 15 तक हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं टिकट के ऊपर। हमने 2 टिकट निकाली हैं और दोनों ही प्राइम होनी चाहिए। तो 1 से 15 तक में पहले प्राइम लिख लेते हैं। तो प्राइम होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। कितने नंबर है ये, 6। हमारा फेवरेबल आउटकम है इन 6 में से कोई दो, जबकि टोटल क्या हो सकता है, 15 में से कोई भी दो। ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो ऊपर आ जाएगा 6 × 5, नीचे आ जाएगा 2, 15 के साथ आ जाएगा 15 × 14, नीचे में 2, 2 से 2 काट दो। ठीक है, 5 से 15 गया 3 बारी में, 3 से गया 6 2 बारी में, और 2 से गया आपका 14 7 बारी में। क्या बचेगा, 1/7। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक नंबर आर है, जब उसे आप 7 से डिवाइड करते हो तो 4 रिमाइंडर छोड़ता है। 2r² प्लस 5r प्लस 8 को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो सिंपली जो रिमाइंडर है उसी को अपना नंबर मान लो कि r जो है वो एक्चुअल में क्या है, 4 है। ठीक है, और यही 4 r की जगह पुट कर दो। तो जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है उसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, r4 पुट करते ही तो r² 16 दूनी 32 प्लस 5r हो जाएगा 20 प्लस 8, 32 8 हो गए हमारे 40, 40 और 20 60, 60 में 7 का डिवाइड करोगे तो 8 बारी में 56 कट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक थीफ है, वो भाग रहा है। उसने एक पुलिसमैन को नोटिस किया 95 मीटर दूरी से। थीफ भागता है आपका 72.5 से और आपका पुलिसमैन भागता है 85 की स्पीड से। हमें बताना है कितनी देर बाद जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 95 सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड काम आएगी। कितनी है वो दोनों का डिफरेंस, 12.5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसे, तो ये पॉइंट का जीरो गया ऊपर, 25 से काटोगे क्या 5 बारी में, 25 से इसे काटोगे 25 दिया 75, कितना बच गया 20, 200 बन गया 8 बारी में, और 5 से इसे काट दो, ये गया 7.6 बारी में। तो कितनी देर बाद चोर पकड़ा जाएगा, 7.6 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ए के पास टोटल 1,33,000 रुपये हैं। वो दो इन्वेस्टमेंट में डालता है, एक देता है 3.7%, एक देता है 6.5%। वो इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है कि उसे पूरे साल में 4.5% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है। तो हमें बताना है उसने सेकंड यानी 6.5% में कितना पैसा डाला है। सिंपली एलिगेशन से कर रहे हैं, 3.7, 6.5 और 4.5।
यहाँ से देखोगे 2 बचा, यहाँ से देखोगे तो 0.8, पॉइंट यहाँ लगा लो, तो ये हो जाएगा 4 से काट के 5 और ये हो जाएगा 2, यानी जो पैसा लगा है वो 5-2 के रेशो में। टोटल 7 रुपये लगाए हैं आपने, क्वेश्चन कह रहा है वो 1,33,000 है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी, 7 से काट दो, 19 बारी में गया। और हमें जानना है सेकंड वाला, यानी 2 की वैल्यू जाननी है। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38,000। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, रेडियस दी हुई है, कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करते हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट होती है 2√r और r। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2√r, 18 को लिख लेते हैं 9 × 2 और 28 को लिख देते हैं 7 × 4। तो 2, 9 से क्या बाहर आ गया 3, 4 से क्या बाहर आ गया 2, अंदर क्या पड़ा हुआ है 7 और 2 14। मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 हो गया 6 दूनी 12, 12√14 इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 35% वोटर जो है वो मेल हैं। तो ठीक है, सॉल्व होगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 35% वोटर मेल हैं, तो 65 फीमेल होंगी। आगे क्वेश्चन ने बोला 40% मैन जो है वो इलिटरेट हैं। तो लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट लिख लेते हैं। 40% मैन जो है वो क्या है, हमारे इलिटरेट हैं। तो 35 का 40% निकालो, वो 35 चौक 140 होता है, यानी 14 लोग। तो बचे 21 लोग लिटरेट होंगे। फीमेल में कहा गया है कि 40% फीमेल लिटरेट हैं। तो 65 का 40% निकालो, 65 दूनी 130 दूनी 260 यानी 26। तो 39 क्या होंगी, इलिटरेट। हमें बताना है what percent is the number of literate female more than that of literate man। तो लिटरेट फीमेल है 26, लिटरेट मैन है 21, कितनी ज़्यादा है वो 5, किसके ऊपर 21 के ऊपर इंटू 100, 500/21 सॉल्व करना है। 21 से काट दो, 21 दूनी 42, कितना बच गया 8, 80 बन गया। 21 चौक 84, 4 पे जाता अगर 84 होता तो 80 है, यानी 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 पाइप है हमारे पास, एम एन एस इतने 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 टाइम में भर सकते हैं। ठीक है, एम एन और एस 30 में, 50 में और 45 में। एलसीएम ले लो तीनों का, 450। ऊपर आएगा 15 बारी में, यहाँ आएगा 9 बारी में, यहाँ आ जाएगा 10 बारी में। शुरू में हमने एन और एस को खोला 10 मिनट तक, तो एन और एस को लेंगे तो 10 और 9 19, 19 इंटू 10 तक, यानी इन्होंने कितना काम कर दिया होगा 190। किसने, एन और एस ने। उसके बाद हमने क्या किया, एन को बंद कर दिया और उसकी जगह एम को ओपन कर दिया, यानी अब काम कर रहे हैं एम और एस। ठीक है, एम एस जब काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, देखो 15 और 10 25, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और हमने एस को क्लोज किया जब टंकी भरने वाली थी उससे 4 मिनट पहले, यानी लास्ट के जो 4 मिनट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा था, एम काम कर रहा था। एम काम कितना करता है 15, तो 4 मिनट में इसने कितना काम किया होगा 60। 190 पहले भर गया था, 60 बाद में भरा है, यानी टोटल इन दोनों ने यहाँ कितना भर दिया 250। 450 की टंकी में से 250 तो इधर भरा है, तो बीच में कितना भरा होगा 200। अब 25 वाले 200 को कितनी देर में भरेंगे, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8 मिनट। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है हमसे कि पूरी टंकी कितनी देर में भरी। तो देखो 10 मिनट यहाँ खर्च हुए, 8 मिनट यहाँ और 4 मिनट यहाँ, तो 10 और 4 14, 14 और 8 कितना होता है 22। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है। क्या होता है, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखो कि थीटा की जगह 15 है, तो ये थीटा की जगह जैसे ही 15 रखोगे तो वैल्यू किसकी पूछी गई है, cos 45 की क्या होता है 1/√2। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो ट्रेन है 170 और 280 की, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चलें तो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। हमें बताना है दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है। तो किसी भी डायरेक्शन में चलें डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, यानी जो दोनों ट्रेन के लिए डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 170 जमा 280 450। जब अपोजिट में चल रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले रहे होंगे, तो T1 माइनस T2 क्या आ रहा होगा
450 बटे में 18, काट दो इसे। तो 9 से गया वो ऊपर 50 बारी में, 9 से गया 2 बारी में, क्या आ जाएगा 25। और जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो स्पीड ऐड होगी, तब क्या आना चाहिए स्पीड, 450 बटे में 15 सेकंड में ही काम हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 30। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा वाली स्पीड आएगी, माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे कम वाली स्पीड आएगी। तो ऐड कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा T1 की स्पीड हो जाएगी 55/2 और T2 की स्पीड हो जाएगी हमारी 5/2। ये किस में आया, मीटर सेकंड में, आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर आवर में। तो इन्हें और किससे गुणा कर लो, 18 5 से। तो 18 5 से जैसे ही इसे गुणा करोगे, 2 से ये गया 9 बारी में और 5 से ये गया 11 बारी में, यानी पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 99 किलोमीटर पर आवर। यहाँ करोगे 18 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल 9, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो सेंटर का एंगल है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। तो अगर ये एंगल हमारा 30 है तो यहाँ ऊपर वाला एंगल क्या होना चाहिए, 15x होना चाहिए। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो सामने सामने वालों को जोड़ करके आना चाहिए 180। तो 25x जमा 15x यानी 40x की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए 180। हमसे 2x की वैल्यू पूछी है, दोनों तरफ 20-20 का भाग लगा लो। तो जैसे ही इसमें 20 का भाग लगाओगे ये बन जाएगा 2x, और इसमें 20 का भाग लगाओगे ये क्या बन जाएगा 9 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक टीम के अंदर 8 मेंबर है, जिनमें से 7 का जो एवरेज है वो 44 है। 8वें की एज इन सभी 8 मेंबर के एवरेज से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। तो हमें बताना है उस 8वें मेंबर की एज कितनी है। तो देखो जो 8th पर्सन है उसकी एज क्या है, पहले तो उसके पास न्यू वाला एवरेज है, यानी जो 8 लोगों का एवरेज है वो तो है ही उसके पास, प्लस उसके पास 21 एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो किसे देगा, जिनके पास ये कमी है, और वो कमी किसके पास है, पहले वाले 7 लोगों के पास। तो पहले वाले 7 लोग इस 21 एक्स्ट्रा को अगर ले लें तो हर एक को कितने का फायदा होगा, तो आप कहोगे +3 का। तो जो लोग पहले 44 पे थे वो +3 लेते ही न्यू एवरेज कहाँ पे आ जाएंगे 47 पे। अब 8th पर्सन की एज क्या है, न्यू एवरेज +21 यानी 47 +21, आंसर क्या हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। x माइनस 1/x दिया, x स्क्वायर 1/x² निकालना है, क्या होता है ये, तो ये होता है k² +2 हो जाता है। तो इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा, +2 कर लेंगे तो ये हो गया 20 और 2 22, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 14th पे ABC किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, 10% प्रॉफिट जो है वो दान कर देते हैं, इतना फायदा हुआ है टोटल, हमें सी का शेयर बताना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हुआ 247, 10% तो आपने डोनेट कर दिया यानी 90% आपके पास पड़ा होगा। और सी का शेयर देखो कितना है 7/13, तो 0 से 0 कैंसिल, 13 से काट दो इसे, तो ये गया हमारा 13 एकम 13, कितना बच गया 11, 117 बन गया, 13 न्यू 117 हो गया। ठीक है 19 हो गया, डबल जीरो है हमारे पास। 19 × 9 करोगे तो 171 आएगा, डबल जीरो इंटू 7 कर लो तो 1 7 7 और 17 7 119 होता है, यानी 1197 जैसा कुछ आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, ठीक है, और हमें चारों दीवार पे पेंट करवाना है। हमें बताना है कितनी बॉटल खर्च होने वाली है अगर एक बॉटल हमारी 40 स्क्वायर मीटर को पेंट कर सकती है। तो 4 दीवार पे पेंट करने का मतलब है लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2H L+B। ठीक है, तो 2H कितना है अपने पास 5, L और B को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28। ये आपका टोटल दीवार का एरिया आ जाएगा, जबकि एक बॉटल के पास कितना एरिया कवर होता है 40। हमने कहा ऐसी n बॉटल यूज होने वाली है, बस सॉल्व कर लो, n की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 से गया 8 बारी में, 2 से गया 4 बारी में और 4 से गया 7 बारी में, कितनी बॉटल यूज होंगी 7, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक ट्रायंगल है जिसकी 2 लेंथ हमें दी हुई है, 2 साइड दी हुई है 8 और 13, हमें बताना है तीसरी साइड के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो सिंपली किसी ट्रायंगल की तीसरी साइड कैसे डिसाइड होगी,
तीसरी साइड की वैल्यू दो साइड के सम से छोटा होना चाहिए और दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो हम कहेंगे जो हमारा x है वो दोनों का डिफरेंस 8 और 13 का डिफरेंस क्या है 5, तो 5 से तो बड़ा होना चाहिए, पर 8 और 13 का सम 21 से छोटा होना चाहिए। तो मेरा x जो है वो 6 से लेकर 20 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो 6 से 20 तक में नंबर ढूंढोगे तो 20 में से 6 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 14, पर आपको 6 को इंक्लूड करना है तो एक ऐड कर लो, 14 प्लस 1, ऐसे कितने नंबर होने वाले हैं 15। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपको बताना है क्या डिफरेंस होगा सीआई और एसआई का 2 साल में 6250 रुपए पे, अगर रेट जो है वो 8% है। तो देखो एसआई में क्या मिल रहा होगा 8% प्लस 8%, जबकि सीआई में ये 16 तो मिल ही रहा होगा, साथ के साथ 8 × 8/100 और मिल रहा होगा, या अपने इक्विवेलेंट डिस्काउंट की तरह ही हम कंबाइंड रेट भी निकाल लेते हैं। तो सीआई में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, सीआई में एक्स्ट्रा मिल रहा है ये क्या मिल रहा है हमें 64/100% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है किसका, इस वैल्यू का। तो सॉल्व कर लो, बस यही डिफरेंस होगा 6250 इंटू में 64/100 और परसेंट का और 100। ठीक है, देखो 625 में 2 25 होते हैं, तो एक 25 को काट दिया हमने डबल जीरो से 4 पे, दूसरे 25 को काट दिया डबल जीरो से 4 पे, तो 625 पूरा कट गया, ऊपर क्या पड़ा है सिर्फ 10, 4 और 4 16 से ऊपर के 64 को काट दिया 4 बारी में, ऊपर पड़ा है 4, साथ में पड़ा है 10, आंसर क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वैसे तो सीखने जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर एक स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। देखो अंदर कोई भी डिवाइड का साइन नहीं है, यानी ये जो 13 है ये एंड रिजल्ट में भी आपको मिलना चाहिए। तो सभी वैल्यूज को 13 से डिवाइड करके देख लो, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 13 से कट रहा होगा, हम बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले ऑप्शन को देखोगे तो 13 दूनी 26, कितना बच गया 6, 66 बन गया, 13 पंजे 65, एक बचा 16, 16 आता नहीं है 13 के पहाड़े में, तो पहला हो नहीं सकता। अगले को देखोगे, देखो तो 52, 13 चौक 52 पे गया, अगला 44 बचा वो आता ही नहीं है, तो सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड देखोगे तो 13 तिया 39, कितना बच गया 3, 37 बन गया। आपने कहा 13 दूनी 26, कितना बच गया 11, 117 बन गया, 13 ने 117 होता है, तो ये कट रहा है, अगर लास्ट वाला नहीं कटा तो यही आंसर होगा। लास्ट वाले को और देख लो, 13 चौक 52, 10 बच गया 108 बना, 13 8 104, कितना बचा 4, 48 बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अपना आंसर क्या होगा 4277। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो दो नंबर हैं जिनमें रेशो दिया हुआ है, दोनों को अगर 10 से बढ़ाते हो तो रेशो ये हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम ये देखते हैं कि दोनों वैल्यूज में जो चेंज आया है वो सेम है क्या, अगर वो सेम है तो हमारे क्वेश्चन वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखोगे 49 से 54 5 का चेंज है, और 64 से 69 भी 5 का चेंज है। इसी 5 को क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 10, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्वेश्चन जानना चाहता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो देखो डिफरेंस है कितने का 49 64 में 15 का, सिंगल यूनिट 2 को दिखा रही है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 30, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो 28 सेंटीमीटर का है, जिसका रेडियस वाटर से भरा हुआ है पूरी तरह से। 1848 लीटर अगर हम वाटर उसमें से निकाल लेते हैं तो हमें बताना है टैंक की हाइट कितनी रिड्यूस हो जाएगी। देखो फिगर से समझते हैं, ये कोई आपका टैंक है, ये ऐसे ऊपर तक भरा हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें से हमने कुछ पानी निकाल लिया, तो कुछ पानी जैसे ही आप निकालोगे उतना पानी खाली हो जाएगा, ठीक है, उतना पानी हमारा खाली हो जाएगा। और हमें यही बताना है कि ये जो हाइट कितनी नीचे आई है। तो आप सिंपली इसे सोचो कि ऊपर वाला भी अपने आप में क्या है, एक सिलेंडर है, जो पानी है वो उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, रेडियस हमें पता है, हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें सीखने वाली है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो होता है 1000 लीटर के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो वॉल्यूम के अपॉन सामने वॉल्यूम रखने वाले हैं, तो एक तरफ तो आप रख दो 1848 लीटर है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, इसलिए 3 जीरो और लग जाएंगी, अब ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। सामने पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर कितना है हमारा 28, एच कितना है पता नहीं,
और ध्यान रखना h को मीटर में निकालना है, अभी वो सेंटीमीटर में आएगा, बाद में 100 का भाग और लगाएंगे। 7 से गया 4 पे, 22 से काट दो, 22 8 176 होता है, कितना बच गया 8, 22 चौक 88, 3 जीरो पड़ी हुई है हमारे पास। 28 से काटोगे कितनी बारी में गया, 3 बारी में, ठीक है। और आपने 4 से डबल जीरो काट दिया कितनी बारी में, 25 बारी में, तो ये हो गया 25 या 75, 750 किसकी वैल्यू आ गई, एच की, पर ये किस में, सेंटीमीटर में। 100 का भाग लगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले अंदर के रूट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे ऐसे तोड़ना है कि ये वाला जो पार्ट है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बने और ये पार्ट आपका क्या बने, 2ab बने। तो 2ab से ही देख लो, 72 को तोड़ लेते हैं, कैसे, 9 इंटू 8 में, ठीक है, यानी 3 के स्क्वायर में और 8 में, और 3 का स्क्वायर और 8 मिलकर 17 भी बना लेते हैं। तो अंदर वाला रूट क्या हो जाएगा हमारा, 6 माइनस अंडर रूट, इसे आप लिख सकते हो 3 माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस रूट 8 को आप लिख दो 2 रूट 2, तो 6 में से 3 क्या बन जाएगा, 3 जमा 2 रूट 2, और इसे फिर से खोल के लिख लो, तो इसे आप लिख सकते हो क्या, √2 1, यहाँ पे भी आपको √2 इंटू 1 मिल जाएगा, और √2 और 1 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो √2 का 2, 1 का 1 3 भी बन जाएगा। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, √2 को क्या लिखते हैं 1.4 के अप्रॉक्स, प्लस 1 करोगे आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.4, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, देखो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पहले सीख लेते हैं ये चीज है क्या, ठीक है। बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह की प्रोबेबिलिटी डील होती है, जैसे मानो आपके पास 10 मौके हैं किसी टारगेट को हिट करने के, ठीक है, और हिट करने और ना करने की इंडिविजुअल टारगेट को आपको प्रोबेबिलिटी पता है। तो अब आपको ऐसे बताना है कि 10 में से आप 5 बार टारगेट हिट कर दोगे, 4 बार हिट कर दोगे, 2 बार हिट करोगे, 8 बार हिट करोगे। इस तरह से जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो वो हम डील करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, एक्स या आर वो चीज है जितने टाइम्स आप उस टारगेट को हिट करना चाहते हो, इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू में पी की पावर आर इंटू में क्यू की पावर एन माइनस आर। अब पी और क्यू क्या है, पी है उस टारगेट को हिट करने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी या आने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, क्यू है उस वैल्यू के ना आने की प्रोबेबिलिटी या टारगेट ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है हेड की, तो पी कहोगे आप, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और क्यू कहोगे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/2 होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी से। तो इसके अंदर हम आर को एक बार क्या पुट करेंगे 3 और एक बार 5, और दोनों वैल्यूज को इक्वल रखेंगे। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी बराबर है x बराबर 5 की प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ आप रखोगे तो ये हो जाएगा NC3, p है हमारा 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर n-3, सामने 5 रखोगे तो ये हो जाएगा NC5 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर n-5, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, जब आप इन दोनों की पावर को इकट्ठा करोगे तो यहाँ भी n बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा n, तो ये पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहोगे NC3 इज इक्वल्स टू NC5, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, NCR बराबर होता है NCn-R के। तो सेम यही चीज आप यहाँ अप्लाई करोगे, तो आप कहोगे अगर R 3 है तो ये वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, n-R को। n-R बराबर क्या है 5, R को 3 रखोगे तो n आपको क्या मिल जाएगा 8। इतनी जो हमने मेहनत की है सिर्फ n ढूंढने के लिए की है। अब क्वेश्चन कहता है 2 हेड लाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो सिंपली इस फॉर्मूले में दोबारा पुट करेंगे हम।
तो अब हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 2। तो हम कहेंगे 8c2 इंटू में 1/2 की पावर 2 इंटू में 1/2 की पावर 8 में से 2 गया 6। ऊपर क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 8 इंटू 7 बटे में 2, और नीचे आ जाएगा ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 मिलाकर 2 की पावर 8। ठीक है, इससे इसे काट दो, कितनी बारी में गया, 4 बारी में। 4 को 2 की पावर 2 कहते हैं हम, 4 को हम क्या कहते हैं, 2 की पावर 2 कहते हैं। तो उस 2 की पावर 2 से 2 की पावर 8 6 बारी में कट जाएगा। ऊपर क्या होगा हमारे पास 7, 2 की पावर 6 को लिख लो, तो 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा 8, और 8 का स्क्वायर और कर लो तो 64। आंसर क्या होगा 7/64, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम समझ आया हो, तो आप एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा जरूर देखना। और ये क्वेश्चन मेंस 2023 में भी आ चुका है एक बारी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। तो आप इस टॉपिक को ढंग से करके जाना, हो सकता है एसएससी फिर से इसके ऊपर सवाल पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है 15 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर बराबर 7 दिया हुआ है। तो पहले तो इस 15 में से 4 कॉस स्क्वायर को अलग कर लो, तो बचेगा 11 साइन स्क्वायर, और 4 साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर बन जाएंगे 4 बराबर 7। 4 वहां जाके कम हो गया तो ये बन गया 3। 11 को उठाकर नीचे ले आओ, साइन स्क्वायर हो गया हमारा 3/11। सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, √3/√11, √3/√11। बेस क्या आ जाएगा, तो 11 में से 3 गया 8, √8 हमारा क्या आ जाएगा बेस। क्वेश्चन 10 जानने की बात कर रहा है, तो 10 क्या होता है, p/b, √3/√8। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो आंसर हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो स्टार को हमें स्मॉलेस्ट डिजिट से रिप्लेस करना है, जिससे कि ये वैल्यू 12 से डिवाइड होना शुरू हो जाए। तो 12 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 4 और 3 की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर है हमारा 538 स्टार 43 स्टार। ये 30 वाली सीरीज है। 4 कहता है लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल होनी चाहिए, अगर 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो 30 वाली सीरीज में कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 32 और 36। तो या तो स्टार 2 है या तो स्टार 6 है। तो अगर यहाँ भी स्टार 2 या 6 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 2 की वजह से या तो 3 का डिविजिबिलिटी बनेगा या फिर 6 की वजह से बनेगा। तो 2 से चेक कर लो पहले, क्योंकि लीस्ट बोला है तो 2 से चेक कर रहे हैं हम पहले। तो हो जाएगा 3 2 5 4 9, 9 को छोड़ दो, 2 और 8 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 टैली कर रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो मोड का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। मोड का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो मोड क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। F1 क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उससे जस्ट ऊपर वाले को कहते हैं हम F0, और उसके जस्ट बाद वाले को कहते हैं हम F2। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले में ही जब आप क्लास इंटरवल में लोअर वैल्यू को लोगे तो उसे आप क्या बुलाते हो, L। और दोनों क्लास इंटरवल में जितने का गैप चल रहा होता है उसे हम कहते हैं क्लास डिफरेंस, वही होता है हमारा H। तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। L है 16, F1 है हमारा 12, माइनस F0 करोगे 8, नीचे हो जाएगा 2F1 24, माइनस F0 माइनस F2 करोगे 10, और H कितना है, कितने का गैप है 6 का। तो हो जाएगा 16 जमा ऊपर क्या है हमारे पास 4, नीचे हो जाएगा 24 में से 8 गया 16, 16 में से 10 गया 6, इंटू में 6, 6 से 6 कट गया, 16 और 4 20 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो हमें बताना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है हमें, तो 2x माइनस 1/x क्या होगा। तो x प्लस 1/x अगर k है, तो x माइनस 1/x क्या होता है हमारा √k² माइनस 4। तो सेम यही चीज करेंगे। तो x माइनस 1/x क्या होना चाहिए, सिंपली पहले तो √53/14 का स्क्वायर माइनस 4, एलसीएम दे दो। तो हो जाएगा 53 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, और 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर बटे में 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऊपर हो जाएगा 28 का स्क्वायर, 14 और 2
आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी 28, 45, 53 की। तो 53 और 28 दिया हुआ है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 45। तो ऊपर क्या बनेगा 45 का स्क्वायर, नीचे बनेगा 14 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा है, बाहर क्या आ जाएगा 45 बटे में 14। पर क्वेश्चन तो 2 से मल्टीप्लाई करने की भी बात कर रहा है, तो एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 45/7 इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक डिसऑनेस्ट सेलर है, ठीक है, वो 15% वजन में चोरी करता है, आपको बताना है उसका प्रॉफिट कितना है। 15% चोरी का मतलब क्या है, वो पैसे लेता है 100 के, सामान देता है सिर्फ 85 रुपए का, ठीक है। तो उसे फायदा कितने का हो रहा है 15 रुपए का, किसके ऊपर 85 के ऊपर। काट लो इसे, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा, तो ये रहेगा 3/17 इंटू 100 कर लोगे 300/17 हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, कितना बच गया 13, 130 बन गया, 17 सते 119, ठीक है। 11 बचा, पॉइंट लग के 110 बन गया, 17 छेक 102 होता है, ठीक है। तो आंसर 17.6 जैसा कुछ होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा 17.65, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो, ये लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और नीचे लिखा है a प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो एक बार तो स्क्वायर नीचे वाले नंबर से कट जाएगा, और एक बार हमें प्लस करके लिखना पड़ेगा, तो तीनों नंबरों को प्लस कर लो, 1.2 प्लस 2.3 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 4.5, आंसर हो जाएगा अपना 8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है हमें 6 डिजिट के कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं जो 9 से डिविजिबल हो, साथ के साथ उसका पहला डिजिट जो है वो 2 हो और तीसरा डिजिट क्या हो 7 हो। देखो, पहला डिजिट 2 होना चाहिए, तीसरा 7 होना चाहिए, और नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 या 9 का टेबल हो, यानी क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या 9 आ जाए, 18 आ जाए, या ऐसे कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 7 और 2 तो पहले से ही 9 बना के बैठे हैं, यानी इन 4 प्लेसेस पे भी ऐसे नंबर होने चाहिए जिन्हें अगर हम ऐड करें, उनका डिजिट ऐड करें, तो 0, 9, 18 या 9 का कोई टेबल आए, ठीक है। तो आपके पास 4 प्लेस हैं, ठीक है, और हम सम हमेशा क्या चाहते हैं 0, 9, 18 इस तरह से। बात को समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं हम? तो हम कह रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे 0, 0, 0 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम कह देते हैं हम 0, 0, 0, 9 बना लेंगे, फिर हम कहेंगे 0, 0, 1, 8 बना लेते हैं, और ऐसे करते 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 हम बहुत सारे नंबर बनाएंगे, और हम लास्ट कहाँ ख़त्म कर रहे होंगे 4 टाइम 9 पे। अब इस बीच में हमने जितने नंबर बनाए हैं उतने ही नंबर ये 6 डिजिट के भी बनेंगे। तो सॉल्व कर लो, देखो ये AP बन रही है 0 से लेकर 4 टाइम्स 9 तक, हम ढूंढ लेते हैं इसमें कितने नंबर हैं। तो 0, 9, 18 ऐसा करते करते 4 टाइम 9 तक कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले AP में लास्ट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो 0 माइनस किया, क्या बचा 4 टाइम 9। D से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 1, और एक ऐड कर देते हैं उसमें, तो ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे 1, 1, 1 और 2, ऐसे इतने नंबर पॉसिबल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, रेडियस दी हुई है और लेंथ ऑफ आर्क भी दी हुई है। देखो L क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है। और एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 सेक्टर का इंटू पाई आर स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो थीटा अपॉन 360 दोनों के पास है, पाई दोनों के पास है, ऊपर एक आ रहा है जबकि एक्चुअल में हमें 2 आर चाहिए, तो हम कैसा करते हैं दोनों तरफ एक एक आर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस 2 की हमें कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि नीचे फॉर्मूले में तो है नहीं, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एरिया का एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, जो कि क्या है 1/2 L इंटू आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, 1/2 L कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 14, आर कितना दिया हुआ है 12, काट दो, 2 से गए 7 बारी में, 12 सते क्या होता है 84, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चंस खत्म हो गए सारे। वीडियो आपने यहाँ तक देखी,
और इसके लिए थैंक यू। कुछ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे इसके अंदर, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से कनेक्टेड रहना, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।